ओके, तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट आप लोग को सॉलिड के बारे में जानकारी होना चाहिए कि सॉलिड क्या है। तो द सॉलिड आर द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहता है। To represent a solid completely, at least two orthographic views are necessary. मतलब दो ऑर्थोग्राफिक व्यू, मतलब टॉप व्यू या फ्रंट व्यू मिनिमम ये चाहिए, या फिर साइड व्यू, इसको भी आप लोग बना सकते हैं एक सॉलिड को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सॉलिड आर डिवाइडेड in two main group. First, polyhedra, and number two, solid of revolution. तो पॉलीहेड्रा और व्हाट इज द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये दो टाइप्स का सॉलिड ऑब्जेक्ट रहता है। तो फर्स्ट पॉलीहेड्रा क्या है। तो पॉलीहेड्रा इज डिफाइंड एज अ सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन्स कॉल्ड फेसेस। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जो शेप का जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका एक एक साइड में एक एक फेस रहता है, मतलब प्लेन्स रहता है। When all the faces are equal and regular, the polyhedron is said to be regular. अगर सारे इसके फेसेस अगर इक्वल और रेगुलर टाइप के हैं तो वहां पे उसको हम लोग उसको बोल सकते हैं कि दिस पॉलीहेड्रन इज रेगुलर। और ओनली द राइट एंड रेगुलर पॉलीहेड्रा विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे बस जो आप लोग का बस राइट और रेगुलर पॉलीहेड्रा का जो शेप एंड साइज का जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है बस उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पॉलीहेड्रा डिवाइडेड इनटू थ्री। यहाँ पे तीन टाइप का आपका पॉलीहेड्रा रहता है। फर्स्ट इज प्रिज्म, सेकंड इज पिरामिड एंड थर्ड इज टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो दोस थ्रीज आर द रेगुलर पॉलीहेड्रा। ठीक है, तो पॉलीहेड्रा में क्या रहता है आपका, यहाँ पे तीन टाइप का पॉलीहेड्रा रहता है। फर्स्ट है प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन। देन व्हाट इज पिरामिड, सॉरी व्हाट इज प्रिज्म। अ प्रिज्म is having two equal and similar face at end and base। यहाँ पे देखो अलग अलग शेप का, जैसे ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल और हेक्सागोनल अलग अलग टाइप का प्रिज्म्स है। ठीक है, तो इस टाइप के शेप्स को हम लोग प्रिज्म बुलाते हैं, क्योंकि इसका बोथ टॉप, यहाँ पे टॉप और बॉटम, ये दोनों एंड जो है इसका, ये दोनों एंड आपका यहाँ पे इसका टॉप और बॉटम ये दोनों फेस सेम है सब में। स्क्वायर में, पेंटागन में ऊपर का भी पेंटागन है, नीचे भी पेंटागन है। और ये सारे जो पॉइंट्स रहते हैं इसको एक एक लाइन से ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे एक एक साइड में एक एक फेस क्रिएट होता है, यहाँ पे एक एक फेस क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो जैसे स्क्वायर प्रिज्म का 4 फेसेस है, ट्रायंगुलर का 3 फेसेस है, मतलब ये एक, दो और इसके रेयर साइड में एक है। तो पेंटागनल का 5 फेसेस है। बस इसका टॉप और बॉटम एक पेंटागन का शेप है और बाकी अदर साइड में यहाँ पे एक एक रेक्टेंगुलर फेसेस है। ठीक है, so a prism having two equal and similar faces called the ends or bases, एक को ends और एक को base बोल सकते हैं, parallel to each other, दोनों एक दूसरे के साथ parallel है या, and these parallel ends are joined by other faces with parallelograms। तो यहाँ पे बहुत सारी ये अलग अलग पैरेललोग्राम्स जो है इसको अलग अलग फेसेस से इसको ज्वाइन किया गया है। द इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बेस इज कॉल्ड एक्सिस। हर एक में देखो यहाँ पे एक एक डॉटेड लाइन इस तरह से दिया गया है, जैसे यहाँ पे इस टाइप से शो किया गया है। ये देखो सेंटर लाइन जैसा हम लोग बोले थे। तो इमेजिनरी एक एक लाइंस जो है सबका सेंटर के थ्रू क्रॉस होता है, उसको बोला जाता है एक्सिस। इट इज परपेंडिकुलर टू बेस, ये बेस के साथ परपेंडिकुलर रहता है। तो डिफाइन द प्रिज्म, डिफाइन ए प्रिज्म, तो एक प्रिज्म को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो टू डिफाइन ए प्रिज्म, एंड्स ऑफ द बेस एंड हाइट आर एक्सिस इज गिवन।
तो ये राइट और रेगुलर प्रिज्म हैज ऑल फेसेस इक्वल रेक्टेंगल। एक राइट और रेगुलर प्रिज्म का क्या होता है, सब फेसेस, ऑल फेसेस आर इक्वल रेक्टेंगल, सब फेसेस इक्वल होता है और रेक्टेंगल्स होता है। डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ एंड शेप ऑफ द प्रिज्म, इसका एंड और बेस के ऊपर इसका नेमिंग भी डिपेंड करता है। तो अगर ट्रायंगल होगा तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, स्क्वायर बेस होगा तो स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागन रहेगा तो पेंटागन, हेक्सागन रहेगा तो हेक्सागन, ऑक्टागन रहेगा तो ऑक्टागोनल प्रिज्म। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम का बेस के हिसाब से इसका नेम भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2 में जो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है उसमें है, सेकंड है आपका पिरामिड। व्हाट इज पिरामिड? A polyhedron having a plane figure as a base and number of triangular faces meeting at a point called the vertex or apex, and imaginary lines joining the apex with the center of the base is its axis। मतलब यहाँ पे एक एक बेस रहता है, जो भी शेप हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी। और ये क्या होता है, यहाँ पे सभी से एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन होके आपका एक पॉइंट पे मीट करता है। सब में देखो एक एक पॉइंट पे मीट किया है। तो और एक एक जो इसका फेसेस रहता है, जैसे आपका प्रिज्म में क्या था, सब साइड्स था आपका रेक्टेंगुलर शेप, तो पिरामिड में क्या हो जाएगा, सब ट्रायंगुलर शेप होगा। यहाँ पे देखो सब ट्रायंगुलर शेप है, क्योंकि इसका सारा जो इमेजिनरी लाइन है एक वर्टेक्स और एपेक्स के ऊपर यहाँ पे मैच करता है। तो राइट एंड रेगुलर पिरामिड हैज इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू बेस। तो एक राइट और रेगुलर पिरामिड का एक्सिस जो रहेगा, यहाँ पे देखो एक्सिस जो सेंटर के थ्रू जा रहा है या इस तरह से, तो ये हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। ऑल द फेसेस ऑफ पिरामिड आर आइसोस्केल ट्रायंगल, और सब इसका जो पिरामिड का जो फेसेस रहेगा, ऑल दोज आर आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो टू डिफाइन द पिरामिड, आइसोस्केल ट्रायंगल में जिसका दोनों साइड सेम रहता है और सब मतलब एक जैसा ही, सभी पिरामिड के सारे जितने भी फेसेस है सब सेम रहेंगे चारों तरफ। तो to define a pyramid, edges of the base and the height of the axis is given। तो पिरामिड को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो वहां पे हमको बस उसका बेस का जो एजेस है वो और उसका हाइट गिवन रहेगा, वो अगर मिल जाएगा तो हम लोग एक पिरामिड को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप of the base, the pyramid is named as triangular, square, pentagonal, hexagonal as it is है। जैसा बेस का नेम रहेगा उसी वाइज पिरामिड का भी नाम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉलीहेड्रॉन जो है, जहाँ पे हम लोग बोले थे कि पॉलीहेड्रॉन का 3 टाइप्स होता है, वहां पे नेक्स्ट थर्ड वन इज आपका टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन नॉर्मली हम लोग इसको मतलब नहीं देख पाते हैं, हम लोग को इजीली मिलता नहीं है। तो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। ये ट्रायंगुलर पिरामिड का स्पेशल केस है, where the all four faces are equilateral triangle। यहाँ पे क्या होता है, एक पिरामिड ही है जिसमें क्या होता है, इसका 4 फेसेस रहता है और 4 फेसेस ही आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब यहाँ पे इसका बेस जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके बाद इसका पीछे वाला जो साइड है 1 2 और ये 3, ठीक है 4, तो ये चारों के चारों फेसेस ही जो है आपका हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सारे ज्वाइंट होके इस स्पेशल केस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, ये ट्रायंगुलर पिरामिड का स्पेशल केस है जिसमें 4 साइड, ऑल 4 साइड्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑल फोर्स यहाँ पे जितने भी देखो, यहाँ पे नेमिंग क्या गया है कि कहाँ कहाँ पे है आपका OAB, मतलब OAB देखो,
ए और बी, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिर ओ बी सी, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिर ओ सी ए, दिस, एंड फिर नेक्स्ट ए बी सी जो इसका बेस है, ठीक है। तो ऑल दोस आर इक्विलैटरल, triangle. So all four faces are equilateral triangle, hence only one dimension is given for a tetrahedron. तो आपको बस एक ही डायमेंशन दिया जाएगा एक टेट्राहेड्रॉन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो सॉलिड में जैसे फर्स्ट सॉलिड वाज डिवाइडेड इनटू टू, फर्स्ट इज आपका पॉलीहेड्रॉन एंड सेकंड इज सॉलिड इन रेवोल्यूशन, ओके। तो सॉलिड इन रेवोल्यूशंस में क्या है, सॉलिड इन रेवोल्यूशंस में आपका दो टाइप्स है, वन इज सिलेंडर एंड वन इज कोन। रेवोल्यूशन पर्टिकुलर एक ट्रायंगुलर फेस एक एक्सिस के तरह से हम लोग अगर उसको एक फिक्स्ड एक्सिस से अगर उसको एक सिंगल रोटेशन करते हैं तो जो फिगर क्रिएट होता है, तो a right circular cylinder is a solid generated by revolutions of a rectangular face. अगर कोई एक रेक्टेंगुलर फेस एक सिंगल एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट हो जाता है एक सिंगल राउंड, तो जो शेप क्रिएट होता है उसमें क्या रहता है, टू इक्वल बेस, सर्कुलर बेसिस क्रिएट होगा टॉप और बॉटम, जो सर्कुलर बेस और लाइंस ऑफ जॉइनिंग एंड सेंटर ऑफ द बेस इज एक्सिस, और एक एक्सिस रहेगा and it is perpendicular to bases. तो एक्सिस तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है। तो टू डिफाइन ए सिलेंडर टू डायमेंशंस आर नेसेसरी, तो दो डायमेंशंस नेसेसरी है आपको एक सिलेंडर डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस, आपको जो बेस और मतलब बेस और टॉप उसका जो डायमीटर रहता है सर्कुलर बेस का वो चाहिए। एंड सेकेंड इज द हाइट ऑफ द एक्सिस, और क्या चाहिए, हाइट ऑफ द एक्सिस। तो एक आप लोग को अगर एक सिलेंडर ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस एंड द हाइट ऑफ द एक्सिस, ये दो डायमेंशन रहने से हम लोग सिलेंडर इजीली ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कोन। A right circular cone is a solid generated by the revolutions of a right angle triangle. Right angle triangle, what is right angle triangle? Right angle triangle में एक एंगल जो रहता है 90 डिग्री रहता है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल और 90 डिग्री वाला जो एंगल्स रहता है वो आपका एक्सिस के साथ रेस्टेड रहेगा। So it is the axis of the line of joining with the apex at the center of the base. The axis is perpendicular to the base. Any points of the base joined with the apex is the generator of the cone. तो यहाँ पे जो पॉइंट एपेक्स के साथ जो बेस का कोई पॉइंट अगर ज्वाइन किया हुआ रहेगा दैट इज द जनरेटर ऑफ ए कोन। तो यहाँ पे हम लोग फिगर से समझाते हैं नीचे। तो जैसे यहाँ पे देखो एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर फेस इस तरह से, अगर एक रेक्टेंगुलर फेस इस एक्सिस के थ्रू, ये जो एक्सिस है आपका, इस एक्सिस के थ्रू अगर ये रेक्टेंगुलर फेस एक रोटेशन होता है, अगर रोटेशन होगा तो तब जाके आपका ये सिलेंडर क्रिएट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक ट्रायंगुलर फेस इस तरह से एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो रहता है इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है, अगर ये आपका एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट होता है, ये आपका अगर ये एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट होता है तो तब ये कोन क्रिएट होता है। तो क्योंकि ये एक रेवोल्यूट हो रहा है इसीलिए इस टाइप का सॉलिड को हम लोग सॉलिड इन रेवोल्यूशंस बुलाते हैं, मतलब एक रेवोल्यूशंस की वजह से ये क्रिएट होता है पर्टिकुलर एक शेप का। जैसे एक रेक्टेंगल रेवोल्यूट होता है तो एक सिलेंडर क्रिएट होता है, एक ट्रायंगल रेवोल्यूट होता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल रेवोल्यूट होता है तो एक कोन क्रिएट होता है, ठीक है। तो सिलेंडर एंड कोन, so the projections of solid are considering the angles of projections with the scope in the syllabus। यहाँ पे
तो 2 डिफरेंट पोजीशंस आप लोगों को इस प्रोजेक्शंस में बनाना होगा। फर्स्ट इज सिंपल पोजीशन, सेकेंड इज सिंपल इंक्लाइन पोजीशंस एंड ऑब्लिक पोजीशंस नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ठीक है, ऑब्लिक पोजीशन में आप लोगों को प्रोजेक्शंस नहीं करना है। प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड में जो आपको बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है सिंपल पोजीशंस में जो सभी को करने पड़ते हैं नॉर्मल पोजीशंस में, और है सिंपल इंक्लाइन पोजीशन। अगर कोई सॉलिड इंक्लाइन पोजीशंस में रहेगा, बस यही दोनों हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक जितना ये हुआ है इसका समरी अगर हम लोग थोड़ा सा इसको पहले से शुरू करते हैं, तो समरी ये है कि आपका सॉलिड जो रहता है, सॉलिड इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट रहता है, और इसमें 2 टाइप्स का सॉलिड रहता है। सॉलिड मेनली 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पॉलीहेड्रा एंड सेकेंड इज सॉलिड इन रेवोल्यूशन। ठीक है, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पॉलीहेड्रा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रिज्म, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रॉन। मतलब पॉलीहेड्रा आपका 3 चीजों में डिवाइडेड है, प्रिज्म, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, देन व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म में 2 बेसेस सेम रहता है और बाकी सब फेसेस जो रहता है आर रेक्टेंगल। सब बाकी जो फेसेस, जो भी शेप्स रहेगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, एनीथिंग, ठीक है, और वो सब एक एक रेक्टेंगुलर फेसेस से ज्वाइंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, और हाँ, प्रिज्म में क्या होता है, इसमें सारे जो रेक्टेंगुलर फेसेस है वो सब इक्वल रहते हैं और टॉप और बॉटम सेम रहता है। तो एक प्रिज्म ड्रॉ करने के लिए मुझे बस उसका बेस का एज चाहिए। मतलब कोई भी एक एज, मतलब जैसे यहाँ पे अगर हमको बस एक ट्रायंगल का एक साइड अगर मिल जाएगा कि एक साइड बता दिया जाएगा, या फिर स्क्वायर का एक साइड बता दिया जाएगा, पेंटागन का एक साइड बता दिया जाएगा, और बस इसका हाइट मेरे पास गिवन रहेगा, तो हम लोग एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पिरामिड। पिरामिड में क्या रहता है? पिरामिड में आपका एक इस पॉलीहेड्रॉन में आपका एक बेस रहता है पर्टिकुलर कुछ भी शेप्स का, और इसका एक्सिस का हाइट रहता है, वर्टेक्स का हाइट दिया गिवन रहता है, और सारे जो फेसेस रहता है ये सारे फेसेस इसका ट्रायंगुलर रहता है। तो ये सारे ट्रायंगुलर फेसेस एक पर्टिकुलर एपेक्स या वर्टेक्स में जाके मीट होता है। तो इस केसेस में मेरे पास गिवन अगर सेम इसी कोई भी इसका अगर बेस का मुझे एक एज का अगर साइज मिल जाएगा किसी का भी, तो और इसका हाइट अगर मिल जाएगा, इसका सेंटर से थ्रू ये एपेक्स का अगर हाइट हमको मिल गया, तो हम लोग इस पिरामिड को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड वन ऑफ पॉलीहेड्रॉन इज द टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन में क्या है? टेट्राहेड्रॉन में आपका, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ पिरामिड। तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ पिरामिड। इसमें आपका 4 ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस एक साथ ज्वाइंट होके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ओनली एक ही डायमेंशन अगर गिवन रहेगा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का फेसेस का जो साइज है उसका अगर एरिया मेरे पास गिवन रहेगा, तो हम लोग टेट्राहेड्रॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन था आपका सॉलिड का सेकेंड पार्ट जो है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में आपका 2 ऑब्जेक्ट है, दैट इज सिलेंडर एंड कोन। तो सिलेंडर एंड कोन में क्या है आपका, सिलेंडर्स में एक रेक्टेंगुलर फेसेस को अगर एक एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट करते हैं तो एक सिलेंडर क्रिएट होता है, और कोन में एक इक्विलैटरल एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम लोग एक एक्सिस के थ्रू रोटेट करते हैं तो एक कोन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में ही आपको अगर सिलेंडर ड्रॉ करना है, तो जो इसका बेस का जो साइज है उसका डायमीटर और सिलेंडर का हाइट जो है, मतलब उसका एपेक्स का हाइट पता चलने से मुझे हम लोग ये सिलेंडर को ड्रॉ कर पाएंगे। और कोन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है बस वो गिवन रहना चाहिए, और इसका एक्सिस हाइट ऑफ द एक्सिस
इसका एक्सिस का हाइट अगर मिल जाएगा तो हम लोग कोन को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो those are the this is the gist of the solid. There are various types of solid. Next अभी हम लोग जो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज अलग अलग पोजीशंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्टेड है तो किस टाइप से हम लोग उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग के सिलेबस के हिसाब से हम लोग को फर्स्ट है सिंपल पोजीशंस में बनाना है, और नेक्स्ट है कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन पोजीशंस में है तो उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इन सिंपल पोजीशंस में रहता है, इन दिस केस द सॉलिड कैन बी हैव टू डिफरेंट पोजीशंस, तो दो डिफरेंट पोजीशंस में रह सकता है। फर्स्ट इज द एक्सिस parallel to the one plane, axis parallel to the one plane, parallel to one plane and parallel to other, ठीक है। एक के साथ परपेंडिकुलर और एक के साथ पैरेलल रहेगा, और एक्सिस है बोथ पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस में क्या होगा, आइदर कोई एक प्लेन पे, आइदर मे बी इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कोई एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, दूसरे के साथ पैरेलल रहेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में देखो, ये एक स्क्वायर प्रिज्म है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और इस वर्टिकल प्लेन के साथ ये पैरेलल है, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन के साथ ये पैरेलल रेस्टेड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, कोई हमको स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, बीच में कभी आउट हो जाएगा क्लास से। तो यहाँ पे आपका देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा HP के ऊपर परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन के ऊपर प्लेन के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो इस केसेस में अगर मेरा प्रोजेक्शंस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखो HP VP, अच्छा जो डाउट उस क्लास में भी आप लोग को रहता है, अभी ये देखो HP और VP को यहाँ पे फ्लैट किया गया है, तो ये जो लाइंस था आपका पर्टिकुलर, ये जो लाइन था, दिस इज द XY लाइन, ये है आप लोग का XY लाइन, ठीक है। अभी हम लोग जब टॉप व्यू जब ऊपर से देख रहे हैं, जब टॉप व्यू हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू मेरा HP के ऊपर क्रिएट होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, इसीलिए इस XY लाइन के नीचे देखो ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे टॉप व्यू में मुझे ये वाला जो फेस है पर्टिकुलर, ये फेस मुझे दिख रहे हैं, बस ये फेस दिख रहा है। तो ये फेस जो है इस जगह पे टॉप व्यू में ड्रॉ किया गया है। अब प्रोजेक्शंस लाइंस लेके आके फिर देखो जब फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू इस तरह से दिखा जाता है, फ्रंट व्यू को इस वे में देखा जाता है। तो इसीलिए क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला सामने वाला जो लाइन है आपका, यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रहा है, फिर नेक्स्ट ये वाला लाइन दिख रहा है और फिर ये वाला। तो ये तीनों लाइंस का डिस्टेंस हमको इस तरह से पॉसिबल नहीं है पता चलना। तो जब टॉप व्यू हम लोग ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस जब हम लोग सीधा यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ से सीधा लेके जाएंगे, तो मुझे ये वाला फिगर इजीली इस फ्रंट व्यू से किस टाइप का फिगर हमको दिख रहा है उसका शेप एंड साइज प्रॉपर्ली बना पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो अभी पोजीशन था, ये है आपका एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को फिर प्रोजेक्शंस जो क्वेश्चंस आएंगे तो इसी हिसाब से इसको स्टडी करके बनाना है। तो आज मैंने जो दिया है, दिस इज द स्टडी मटेरियल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये मिल जाएगा, जो शीट है प्रोजेक्शंस ऑफ उसका मटेरियल मिल जाएगा सॉलिड का। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट केसेस में एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, ये एक्चुअली जो हम PDF भेजे हैं इसका कलर हम चेंज करके भेजेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, लाइट हो गया है, हम फिर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। तो इस केसेस में देखो यहाँ पे आपका क्या है कि जो ये था, ये अभी वर्टिकल प्लेन के साथ देखो परपेंडिकुलर है, ये VP है, ये HP है। यहाँ पे ये जो अभी ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, ये आपका मान सकते हो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये ऑब्जेक्ट रेस्टेड है। तो यहाँ पे आपका जो ये फिगर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पैरेलल है
और वर्टिकल प्लेन के साथ ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए फिगर मेरा इस तरह से हो गया। जब हम लोग टॉप व्यू अभी यहाँ पे सीन करेंगे तो टॉप व्यू मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही, अभी नीचे यहाँ पे टॉप व्यू देखो, ये जो हेक्सागोनल जो प्रिज्म है ये इसका टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। तो ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं ये आपका यहाँ से हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं और इस पोजीशन से हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। तो टॉप व्यू इसीलिए मेरा ये वाला हो गया आपका टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज, ये आपका हम सामने से यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपका फ्रंट व्यू है। तो ये पोजीशन तब होता है जब आपका एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, ठीक है। तब हम लोग को ऑब्जेक्ट इस तरह से रखना होगा। तो वहां पे ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो मेरा टॉप व्यू में दिखेगा, ऑब्जेक्ट का जो बेस है वो मेरा फ्रंट व्यू में शो होगा। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है सिलेंडर का। तो एग्जांपल 1 पे यहाँ पे एक सिलेंडर ऑफ 40 मिलीमीटर डायमीटर, बेस एंड 60 millimeter height of axis has its parallel to VP and perpendicular to HP. So draw the projections and assume the cylinder is in first quadrant. तो first quadrant पे इसको assume किया गया था, first quadrant पे क्या हो जाएगा, मेरा horizontal plane जो है वो नीचे आएगा और vertical plane मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मेंशन किया गया है कि मेरा ये पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के साथ और एचपी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अभी देखो एचपी के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये परपेंडिकुलर है और इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है, ये वर्टिकल प्लेन के साथ देखो पैरेलल है, ये वर्टिकल प्लेन के साथ ये पैरेलल है और इसके ऊपर पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये आपका परपेंडिकुलरली रेस्टेड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलरली रेस्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू से इसका जो मुझे दिखाई देगा, यहाँ पे टॉप व्यू से आप लोगों को दिखाई देगा वो एक, ये आपको ये फिगर दिखाई देगा और फ्रंट व्यू आप लोग यहाँ से देखोगे तो आपका टॉप व्यू में आपको ये सर्कुलर फेस दिखेगा और फ्रंट व्यू में आपको ये रेक्टेंगुलर फेस शोन होगा, ठीक है। आप लोग को इमेजिन करना होगा कि ड्राइंग विजुअलाइज करना होगा, अपने हिसाब से इमेजिनेशन रखना होगा, अदरवाइज आप लोग ड्राइंग नहीं बना पाओगे। एंड द नेक्स्ट यहाँ पे भी एक एग्जांपल 2 दिया गया है, यहाँ पे द ऑब्जेक्ट द pyramid edges of 25 millimeter and the axis is 50 millimeter long, rested on the ground at its base and the base nearer to VP, parallel to the HP dot 3 views। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ये आपका वर्टिकल प्लेन के साथ पैरेलल है और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रेस्टेड है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका 3 व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के लिए एक और फेसेस यहाँ पे देखो इमेजिन किया गया है, एक और साइड यहाँ पे इमेजिन किया गया है साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए। जो फेसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से वाई एक्सिस का जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, उस दिन जैसे हम बताए थे कि ये वर्टिकल लाइंस को आप लोग कोऑर्डिनेट के साथ कोइंसाइड कर रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने जो कि पहले भी हम बताए थे कि ये अलग है। जब हम लोग साइड व्यू ड्रॉ करते हैं तो पर्टिकुलर उस टाइम हम लोग एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इस पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट आप लोगों को ये फिगर, मतलब एक पिरामिड ड्रॉ करना होगा, फिर उसका सेंटर पॉइंट्स आपको वो निकालना है और सभी को लाइन से ज्वाइन करना है,
सब में नंबरिंग करके फिर प्रोजेक्शंस लाइन, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम आप लोग क्लियर होगा। अभी तो ये एग्जांपल है बस। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में देखो जो जो पॉइंट्स इसका दिख रहा है, बस ये पॉइंट 5, 1, नंबर 4 जो ये पॉइंट्स है बस वही दिख रहे हैं। यहाँ पे जितना इसका एजेस दिख रहा है साइड व्यू में देखो कम दिख रहा है, क्योंकि साइड व्यू जो हम लोग शो करते हैं उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लाइंस को लेके आएंगे और फिर इसको 45 डिग्री एंगल्स में ले जाके इस तरह से हम लोग 45 डिग्री में एंगल्स को हम लोग बेंड करके फिर हम लोग साइड व्यू ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री में। तो दैट्स व्हाई 40, तो वहाँ पे मेरे पास 3 ही इसका जो ट्रायंगुलर फेस है 3 फेसेस दिख रहा है, जबकि फ्रंट व्यू में मेरा दूसरा और फेसेस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे था आप लोगों का। तो ये यहाँ तक जो जो चीज था पैरेलल्स जितना भी है, पैरेलल्स और परपेंडिकुलर वैसा ऑप्शन में है। और इंक्लाइन पोजीशंस में जब हम लोग ड्राइंग करेंगे फिर हम लोग जो मेरा क्वेश्चन रहेगा नॉर्मली उसमें सब कुछ इंक्लाइन पोजीशंस पे ही है। तो फर्स्ट नॉर्मल जो एग्जांपल 1 और 2 दिया गया है पहले इसको अच्छे से देखना, क्योंकि हम लोग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जितना भी शीट में बनाएंगे। हेलो मैम, हाँ बोलो, यहाँ 5 भी मतलब क्या होता है मैम? क्या बोलो? यहाँ 5 भी लिखा हुआ है मैम। 5 भी नहीं लिखा हुआ है, एस भी लिखा हुआ है। एस बी इसका साइड मतलब व्यू एस है। ओके मैम। ओके ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल पोजीशन में है, अभी जो नेक्स्ट आप लोग को जो शीट बनाना है उसमें इंक्लाइन पोजीशन में होगा। तो इंक्लाइन पोजीशन में प्रोजेक्शन बनाने के लिए भी आपको पहले आपको नॉर्मल पोजीशन वाला बनाना पड़ता है जैसे कि प्लेन्स में बता रहे थे, और फिर इंक्लाइन होता है। ठीक है, तो आज के लिए तब इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के इंक्लाइन पोजीशन पे किस तरह से बनाया जाता है और जो जो आप लोग को बनाना होगा शीट में वो बताएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. Thank you, वेलकम। ma'am. Thank you, 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 ma'am. Ma'am, attendance. अटेंडेंस भेज We are दिए, attendance, ma'am. अटेंडेंस ऑलरेडी आ गया है। ओके ठीक है, फिर